हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10। ये आपका सबका प्यारा सा चैनल स्टडी विद सागर और मैं सागर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज बेटा हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा अभी तक हमने काफी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है, बहुत सब तो नहीं पढ़ा पर काफी चीजें पढ़ी, सारे मतलब कह सकते काफी कॉन्सेप्ट पढ़े। पर बेटा उन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है, आज हम थोड़ा सा वो देखेंगे। इससे क्या होगा, आपके सोचने का नजरिया थोड़ा बढ़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। क्योंकि बोर्ड है, पहली बार बोर्ड एग्जाम लेने जा रहे हो। अभी तक क्या था 8 तक में कि बस लर्न कर लिया कि अच्छा ये इस चैप्टर में ये 10 क्वेश्चन है, हाँ इसको लर्न कर लिया, यही पूछ लिया, मतलब वर्ड टू वर्ड वही चीज बोली गई, बस चालू। यहाँ बेटा ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पढ़ के मान लो तुमको फिल इन द ब्लैंक में पढ़ाया गया, उसी चीज को ऑब्जेक्टिव बना के दे देंगे, करिए। या हो सकता है जिसको तुम वेरी शॉर्ट पढ़े हो उसको कुछ और ही बना के दे दे। यहाँ काफी कुछ किया जा सकता है चेंज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन सबको अच्छे से देखना है। तो आज उसी के तरफ बढ़ते हुए हम आज अपना पहला प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बेटा एस्चार्ट पब्लिकेशन की बुक, जिसको हमने बताया था कि हम रेफरेंस लेकर चलना है पढ़ाने में, उसी से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको नेट में इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन बेटा हम क्या करना चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देना चाह रहे हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन में बम फोड़ दिया उन्होंने, बोला है ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। किसके आधार पर बेटा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। थोड़ा सा समय लेना, सोचिए सोचिए और बताइए इसका आंसर। जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर, सोचो सोचो। किस चीज को आधार मान के हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जिसको आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो इतना टाइम काफी है, ठीक बेटा। हम ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर हमें आता है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम रुकेंगे बेटा 10 सेकंड, और 10 क्वेश्चन कराने में 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग भी बोर हो गए कि सर जी बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़े हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। बेटा क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो बेटा क्या तरीका है। कोई भी टेक्निकल चीज का 2 होता है। पहले क्या होता है, मान लो आपको कहीं पे हमला करना है, जाके जीतना है, क्या करोगे, पहले देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, या आपकी कितनी पावर है, या आपकी सेना कितनी बड़ी है, ठीक है, ये हो गया। फिर सामने वाले को देखोगे भैया जाना कहाँ है, टारगेट क्या है, इसको हराना है। फिर सोचोगे कि आपके पास जितनी ताकत है उसमें हम ऐसी क्या प्लानिंग कर लें कि हम इसको क्या करें, पहुंच जाए वहां तक, या उस चीज को जीत लें। तो देखो बेटा स्ट्रेंथ होती है आपकी क्वेश्चन। क्यों, आप कहेंगे ये कैसे, बेटा क्वेश्चन आपकी स्ट्रेंथ कैसे है, क्वेश्चन से ही आपको निकल के आएगा कि क्या चीज गिवन है, मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको, क्वेश्चन से। अब बेटा इंफॉर्मेशन तो मिल गई, ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपकी स्ट्रेंथ है। यहां से ही आपको पता चलेगा बेसिक्स कि क्या क्या चीज हमें दी गई है, फिर अपना दिमाग लगाओ। लेकिन उससे पहले आप देखो कि आपको जाना कहां है। तो जो निकालना है, जो फाइंड करना है, ये आपका क्या है, टारगेट है, ठीक है। जो क्वेश्चन करने कह रहा है वो आपका टारगेट है, और जो गिवन है या जो अभी तक आपने पढ़ा है वो क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है। अब सोचो कि उसमें ऐसा क्या चीज है कि आप यहां तक जा सकते हो। ये है पूरा रूट मैप। चलो देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि ऑन व्हाट बेसिस इज केमिकल इक्वेशन बैलेंस। किस आधार पर हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम किस आधार पर बैलेंस करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, केमिकल इक्वेशन को बताना है किस आधार पे हम करते हैं। तो पहले ये समझते हैं केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते थे। बेटा केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं कि वो मास कंजर्वेशन लॉ को क्या करे, फॉलो करे। द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये बेटा 9 का लॉ था, जिसमें क्या था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है।
या फिर कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। मतलब इधर कुछ और होता है रिएक्टेंट साइड और बन कुछ और जाता है, तो ये मास हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों साइड। तो हम केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करते हैं, क्योंकि उसका मास कंजर्व रहे, और इसके लिए क्या करते हैं, दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं, उनको हम बैलेंस करते हैं। तो यही बेटा बेस है। उम्मीद करते हैं समझ गए। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। पता है ना बेटा, बेसिक्स पे जाओ, सोचो कि आखिर ये चीज है तो क्यों है। जब भी हमने पढ़ाया है तो थोड़ा डिटेल लेक्चर क्यों बनाया, इसलिए नहीं कि आप लोग बोर हो जाओ, इसलिए बनाया ताकि आप लोग समझ सको कि सोचना कैसे है। आता है ठीक है, लेकिन फाइट कैसे करोगे। मान लो आपको तलवार चलाना भी आता है और धनुष बाण भी चलाना आता है, लेकिन ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि धनुष कहाँ चलाना है और तलवार कहाँ चलानी है। ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी कुछ भी चला दोगे। सही जगह सही वेपन नहीं चूज करोगे तो नुकसान होगा ना बेटा। इसके लिए ये सोचना आपका जिम्मेदारी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट हैपेंड केमिकली, केमिकली क्या होता है व्हेन क्विकलाइम इज एडेड इन फिल्ड वाटर फिल्ड इन अ बकेट। तो बेटा देखो, बकेट तो फालतू की चीज है। आप ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी बर्तन ले लो, उसमें अगर बेटा पानी आपने फिल कर रखा है और फिर क्या किया उसमें क्विकलाइम ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, क्विकलाइम। क्विकलाइम ऐड किया तो क्या होगा, सोचो। हमने ये चीज बताई भी है, प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हुआ है, ठीक है। तो क्विकलाइम बेटा क्या होता है, आप समझो इसको। पॉज करके अगर आता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। हो गया, अब देखते हैं बेटा। देखो क्विकलाइम फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्विकलाइम। यहाँ पर जितना टाइम लगे लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा लेक्चर आधा घंटे का, 1 घंटे का, जो भी बने, अलग चीज है। आप क्या है उसको कई बार देख सकते हो, 5 मिनट देखो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बाकी का 5 मिनट देख सकते हो। मतलब कहने का, एक क्वेश्चन देखो उसको 15 मिनट में सॉल्व करो, मन भर गया छोड़ दो, फिर उसके आगे अगला क्वेश्चन देखो, फिर 10 मिनट दो उसको, सॉल्व करो क्वेश्चन को। जितना टाइम लग रहा है लगने दो, टेंशन ना लो कि हमें बहुत टाइम लग रहा है। कोशिश करो कि क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाए बस। क्योंकि 2 चीजें होती है बेटा, एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, चाहे जितना टाइम लगे लगने दो, सही लाओ। उसके बाद होती है बेटा, आती है स्पीड। स्पीड कैसे आती है, जब उसी चीज को आप कई बार पढ़ते हो तो क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस में वो चीज आ जाती है, तब क्या बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, पहले एक्यूरेसी लाइए, उसके बाद स्पीड पे ध्यान दो। अभी 15 मिनट लग रहा है ना बेटा, अभी साल भर पढ़ा है, हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो चीज 5 मिनट या 2 मिनट में हो जाएगी, या उससे भी पहले आंसर तो आ जाएगा। लिखने में टाइम लगेगा अलग बात है, दिमाग में आंसर आ जाएगा तुरंत, उसका टेंशन मत लो, इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और पहले क्या है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, मतलब क्वेश्चन सही हो। क्यों, 1 मिनट के चक्कर करने के चक्कर में गलत कर दिया तो बेटा क्या है, कोई नंबर नहीं मिलना है। लेकिन हाँ 5 मिनट लगा के सही कर दिया है, भले क्वेश्चन पेपर छूट गया, पर बेटा जो किया उसका नंबर तो मिला। और सब करने के चक्कर में गलत कर दिया, कुछ नहीं। हमारा कहने वाला ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन ना छोटे, इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब स्पीड भी हम बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। अभी हमारे पास है टाइम, स्पीड बढ़ाएंगे। ये पहले इस पे ध्यान दो, फर्स्ट हमारा स्टेप ये है, पहला गोल ये, फिर सेकंड गोल ये है, ये गोल नंबर सेकंड और ये गोल नंबर फर्स्ट है। तो बेटा देखो क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है बेटा, CaO होता है। अब ये पानी में मिला तो बेटा क्या हुआ, पानी में मिला यानी प्लस स्टोर। यहाँ कोई इक्वेशन नहीं दे रहा, बस समझाने के लिए रफली लिख दे रहा है। तो बेटा ये जब मिलता था हमने कुछ बताया था, क्या बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको स्लेग लाइन बोलते हैं। और बेटा जब ये बनता है तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है। हिंदी वालों के लिए ये बेटा क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये बुझा हुआ चूना होता है। जब बिना बुझा हुआ चूने में पानी पड़ता है तो बुझ जाता है, याद आया कि नहीं आया, हमने कहा था ना, ये अभी बुझा हुआ नहीं है, पानी मिला के उसको बुझा दिया, समझे। लेकिन ऐसी चीज है जो बुझने के बाद आग हीट दे रही है, समझ आया। तो बेटा क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। और जो हीट जनरेट करे जो रिएक्शन, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर, मतलब ये अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस सही करो, पहले सही करो, सही होने दो। जब मजा आने लगे कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हम स्पीड पे भी बात करेंगे। एक साथ हर जगह हाथ मारोगे काम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्या घटिया क्वेश्चन है यार, कितनी बार बताया, 2 लेक्चर में समझाया इसको। बेटा मैग्नीशियम की जो रिबन होती है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब बहुत ही तेजी से रिएक्शन करती है। तो क्या करती है,
एयर में ऑक्सीजन जो है उससे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ऑक्साइड लेयर बना लेती है। अब बेटा ये जो होती है लेयर ये जलती नहीं है, ठीक है, इसमें आग जल्दी नहीं लगती, अच्छे से नहीं जलती। तो उसको क्या करते हैं, पहले सैंड पेपर लेकर के उसको साफ करते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्साइड लेयर हट जाती है। जब ऑक्साइड लेयर हट जाएगी तभी तो उसमें आग लगेगी, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ये तो ओरली था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब बेटा बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया ये सही है या गलत, सत्य अथवा असत्य। तो बेटा a chemical equation can be balanced easily by altering the formula of reactant or product। हिंदी जरूर समझो बेटा, क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ो, हम तो जल्दी पढ़ रहे हैं लेकिन बिल्कुल आराम से पढ़ो। कैसे जैसे a chemical equation मतलब केमिकल इक्वेशन के बारे में बात है, can be balanced easily आसानी से बैलेंस की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, हमने प्रैक्टिस की है। by altering मतलब बदल करके, चेंज करके, the formula of a reactant or product। बच्चा हो गया कांड, गलत है, नहीं हो सकता बेटा। अगर हमने मान लो, अभी इसका अगला क्वेश्चन है इसी पे बताते हैं। अगर बेटा कोई है रिएक्टेंट हमने लिया है, उसने रिएक्शन की, मान लो एक रिएक्टेंट है, 2 है, 3 है, जो भी हो, लेकिन एक केमिकल चेंज हुआ, एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई, तो बेटा उससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा सीधी सी बात है ना, प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा ना, कि इस कंडीशन में ये चीजें मिलकर यही बनाएंगी। अब बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट बदल दो तो वो तो गलत हो गया ना, कैसे हो जाएगा। मतलब वही बात है कि पानी और शक्कर मिला रहे हो, कह रहे हो हर बार तो शरबत बन रहा है लेकिन आज कुछ और बन जाए, आज नमक पानी बन जाए, तो ऐसा हो सकता है बेटा। जो लेके चले हो तो उसी से कुछ बनेगा ना, कि मिलाया कुछ हो बन जाए कुछ मिलाया आलू टमाटर और सब कुछ, कह दो कि आज छोला बन जाए, इसका मजा आ जाए। बेटा जब छोला लिया नहीं तो कैसे छोला बन जाए, समझे कि नहीं। तो जो आप रिएक्टेंट लेके चले उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। अब बैलेंस करने के चक्कर में प्रोडक्ट चेंज कर दो या रिएक्टेंट चेंज कर दो, बेटा ये तो गलत हो गया ना, ऐसा थोड़ा होगा। मान लो आलू की सब्जी बना रहे थे बेटा, अब प्रोडक्ट में आलू की सब्जी बनी, लेकिन क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा था, इधर से छोला मिला दोगे, और छोला इधर मिलाए होते तो उधर छोला बनता ना, फिर छोला मिलाने से आलू कैसे बन गया, नहीं होगा, बेवकूफी है, यानी गलत है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब जो बन रहा है जो लेके चले उन्हीं के नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कम ज्यादा करके, ठीक है। कम क्या करेंगे, कम तो कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि एक ही एक पहले लिखते ही है, बैलेंस करने में ज्यादा ही कर सकते हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा बेटा। घर की सरकार थोड़ी रहेगी, जब जो मन में आया बना लो। ऐसे तो बेटा लोहे से हम सोना बनाते रहते हैं, करते रहते केमिकल चेंज। लोहे में जो जंग लगती है, आज जंग नहीं लगवाएंगे, आज पानी में डालेंगे तो हम सोना बना देंगे हम। वैसे एक महानुभूति अपने यहाँ है, बहुत सारे हैं, मशीन बना डालते हैं आलू से सोना बनाने की, आप लोग लोहे से सोना बना डालना। आज मूड कुछ तूफानी करते हैं भैया, आज कुछ तूफानी करते हैं, देखते होंगे ना, लिया लोहा उसको पानी में डाला, कहेंगे रोज तो जंग लगती थी, आज सोना बना डालेंगे इसका। ऐसा होगा कहीं, गलत है ना बेटा, वही होगा। चलो अब अगला देखते हैं। What is wrong with the following chemical equation? केमिकल इक्वेशन जो दी गई है नीचे, उसमें क्या गलत है ये ढूंढना है, दिमाग लगाना बेटा, ना लगा पाए तो समझ लेना बहुत बेवकूफ इंसान हो गए फिर तो। और चिंता ना करो, बेवकूफ हो तो मेहनत करोगे तो फिर अच्छे आ जाओगे, और वही हमें करना है, मेहनत करनी है। चलो देखते हैं। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया बेटा, रिएक्शन कराया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितने लोग कहते हैं कि ये सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। ये सही है ना, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बैलेंस देखते हैं कि नहीं, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक क्या है एटम है, ऑक्सीजन का भी क्या है एक ही एटम है, तो बेटा ये तो बैलेंस लग रही है, सही है। अरे गधों, जिन्होंने यस कहा होगा मन में उनके लिए एक ही वर्ड, आप महान हैं, महान से सुंदर इंसान हो यार। बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है, Mg+O2 होगा ना ऑक्सीजन। बैलेंस करने के चक्कर में वही अभी जो पिछला स्टेटमेंट रिपीट किया हमने, ये बैलेंस करने के चक्कर में हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड के केमिकल फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करेंगे। आगे उन्होंने कहा भी है करेक्ट एंड बैलेंस इट, इसको करेक्ट करके बैलेंस कीजिए, तो यहाँ O की जगह O2 लेंगे और यहाँ फिर बनेगा MgO। अब MgO नहीं है, MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड,
कॉमेडी वाला नहीं है, ठीक है, वो भी लेकिन बढ़िया होता है, मजा आती है देखने में, लेकिन पढ़ाई भी कर लो थोड़ा, ठीक है। अब बेटा बैलेंस करना है, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या था, एक एटम ने मैग्नीशियम के लिया, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया। अब जिसको कंफ्यूजन है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, दुनिया भर की चीजें, ठीक है, वो हमारा लेक्चर देख सकते हैं। क्या नाम है, जीरो टू पीक करके एक सीरीज है केमिस्ट्री की, जिसमें 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल। मतलब क्या किया हमने, 2 ना समझ में आ रहा रिश्ता समझ लो, NGO 2, देखो 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए, एक में बैलेंस नहीं हो रहा, 2 कर लिया। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो हमने क्या किया, एक ही जगह 2 ले लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अपने यहाँ मैग्नीशियम 2 किया, तो एटम भी क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, यानी अब जोड़ लो, पूरा लिख लो, क्या हो जाएगा ये 2Mg प्लस O2 2MgO। ये हुआ बेटा करेक्ट स्टेटमेंट, समझ आया। आपको ये लिखना था सर, ये मत करने लगना, ये समझाने के लिए था, ठीक है, सीधा ये लिखो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अब मजा आ रहा बेटा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको मजा आए ये वीडियो देख करके, वो भी जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो उनका भी थोड़ा भला हो। लो मार्कर गिर गया, अच्छी बात बोलो पर लोग चिढ़ जाते हैं, मार्कर भी चढ़ गया, गिर गया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा आगे, व्हाट डज द सिंबल AQ रिप्रेजेंट इन अ केमिकल इक्वेशन। बेटा बहुत सही, अखंड लेवल का क्वेश्चन है। AQ बेटा, AQ क्या रिप्रेजेंट करता है, कमेंट सेक्शन में लिखना जरा, होशियार बच्चों लिखो, नालायकों लिख दो, AQ क्या रिप्रेजेंट करता है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया बेटा। AQ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वही तो रिप्रेजेंट करता है। एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है AQ से। अगर कोई भी केमिकल हमने केमिकल का एक्वा सॉल्यूशन लिया है तो क्या करेगा AQ। इसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था, जब हमने क्या किया था, जो भी केमिकल इक्वेशन उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने जब सिंबल्स यूज किए थे कि जैसे ये सॉलिड स्टेट में है, फिर हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में थी, एक्वा सॉल्यूशन था, उसके बाद इसने रिएक्ट किया था, जिंक सल्फेट बन गया था, ये भी कैसा था, एक्वा सॉल्यूशन था, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी जो कि गैस फॉर्म में, तो जी लिख सकते हैं या यूरोपर भी बना सकते हैं। ये बनाया था कुछ, जब बेटा एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो AQ लिखते हैं, पिछले ही लेक्चर में बताया है बेटा। चलो आगे देखते हैं, जिसको आ रहा बेटा वो लिखता जाए, बाकी जिसको मजा आ रहा हो तो वो भी कमेंट करता जाए, थोड़ा अच्छा लगे तो, और अगर कोई सजेशन हो तो बेटा जरूर बताते जाएं, उसके लिए तो बैठे ही हैं कि सजेशन दोगे तो उतना ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा हम लोगों में। अब बेटा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशंस, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं बेटा, वो चिंता ना करो, आगे कराएंगे हम, ठीक है। अभी एंडोथर्मी एक्सोथर्मी नहीं पढ़ाना, इसलिए कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप भी मार रहे हैं। तो देखो बेटा क्या दिया गया, ट्रांसलेट करना दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है बेटा, एंड देन बैलेंस द इक्वेशंस। बढ़िया मजेदार चीज है बेटा, इक्वेशन लिखना भी आ जाएगा, बैलेंस करना भी आ जाएगा। चलो करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, बेटा बहुत सही, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या फॉर्मूला होता है, H2S। बेटा फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। बेटा कभी भी कोई चीज जलेगी तो क्या आएगा, ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, ये याद रखो, ये शाश्वत सत्य है, ठीक है। अब बेटा जल गया तो क्या बना, गिव अस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा क्या दे रहा है, पानी दे रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। चलो ठीक है बेटा। देखो अगर फिजिकल स्टेट आपने नहीं भी लिखी है तो माफी है, आपको माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तब तो बेटा छोड़ भूल जाओ कि कोई तुमको माफ करेगा।
कहीं से रत्ती भर भी ऐसी उम्मीद मत रखना कि माफी मिल जाएगी, एग्जामिनर तुरंत नंबर उड़ाएगा। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं बेटा, थोड़ा देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बहुत अच्छे। सल्फर एक बहुत ही बढ़िया, लेकिन लोचा हो गया बेटा। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। कैसे करें 4 या बैलेंस कैसे करें? देखो बेटा, ये 3 है ऑड नंबर, ये है 2 इवन नंबर। ठीक है बेटा, इवन कभी ऑड में नहीं जा सकता, लेकिन ऑड इवन में आ सकता है। और हम कर भी सकते हैं, यहाँ दिमाग लगाओ, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? मतलब H2O के हम क्या ले लें? 2 मॉलिक्यूल ले लें, 1 2 और 2 इधर 4। अब 4 करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ले हो गया। पर अब कुछ पंगा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो एक H2S और ले लो। अब ये मत सोचना कि सिर्फ यहीं पे H पे 4 कर दे, इसी को सिर्फ करें, गलत है बेटा, ये नहीं कर सकते। जब एक ही यार ना, अगर 2H2S लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है 2 का। और अगर सोचो कि सिर्फ इसको H4 कर दे तो बेटा आप बहुत बड़े वाले हो गए, समझे? क्यों? क्योंकि बेटा अभी बताया था कि कभी हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि 2 की जगह 4 कर दो बगल में, तो यहाँ पे 2 ले लिया। अभी बेटा यहाँ सल्फर 2 हो गए, तो सल्फर को 2 करने के लिए क्या करेंगे? फिर यहाँ बेटा सल्फर में यहाँ SO2 1 ले लें। अब फिर वही पंगा, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, यानी एक O2 और लेके देख ले बेटा, क्या अब ये बैलेंस है? बैलेंस है सर जी। कैसे बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन 1 2 2 2 4 4 2 6 है, यानी क्या है? ये बैलेंस है, यानी H2S प्लस 3O2। और यहाँ पर बेटा जिनकी मैथ अच्छी है वो बहुत जल्दी बैलेंस बैठा लेंगे इनके बीच में, ये होगा कुछ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में समझ में आया ये क्वेश्चन? अगला बेटा जल्दी से क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको आ गया, जल्दी से उसको देखो, सॉल्व करो, तब तक हम इसको रफ कर रहे हैं। समझ में आ गया? हो जाएगा ना? हो रहा तो देखो बेटा इसका जल्दी सॉल्यूशन। फास्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन। बेटा फास्फोरस को अब जला डालना है, क्या होएगा? जो मिल रहा है उसी को जला डालना है। ठीक है, ये होता है फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में मिलता है, P4 लेंगे। ठीक है, अकेला P नहीं उठा लेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जब भी कोई चीज ऐसे ही लिख दी जाए तो बेटा वो जिस फॉर्म में मिलती है ना नेचर में, वही फॉर्म लिखा जाता है। तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, 4 फास्फोरस एक साथ। ठीक, बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। बहुत सही बेटा, P2O5। ओ माय गॉड बेटा, यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितना है? फास्फोरस 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक और ले लेंगे। ऑक्सीजन कितने में? 5 5 10 हो गया, लेकिन यहाँ तो 2 ही है ना, तो बेटा 5 गुना बढ़ा लो इनको, हो गया। क्या हो जाएगा? P4 प्लस 5O2 टू P2O5। ये हुआ है, इनका मैच हो गया। वो अपने लिए ताली बजा लें, पीठ थपथपा लें। ठीक है, और नहीं तो मम्मी से बता दें, मम्मी आके बढ़िया से थपथपा के जाएंगी। क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन है क्या? कार्बन सल्फाइड। तो कार्बन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CS2। कार्बन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। बेटा एयर में जले तो समझ जाओ ऑक्सीजन आ गया। और जलने के बाद क्या दे रहा है बेटा? जलने के बाद दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बना डालो बेटा, ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब करना में बैलेंस। ठीक है, ये हीरो थोड़ा छोटा कर दे ताकि बैलेंस करने के लिए जगह रह जाए। अब चलो इसको बैलेंस करते हैं।
तो ध्यान से देखो बेटा, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बहुत सही, लेकिन यहाँ सल्फर 2 है और सल्फर, ठीक है चलो छोड़ो, सल्फर यहाँ पे 1 है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेंगे, 2 बार ले लेंगे ताकि क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब बेटा सल्फर भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, बेटा 6 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे तो O2 2 ही है, 2 2 4 2 6 हो गया बैलेंस। चलो बेटा जोड़ लो सबको, CS2 प्लस 3O2 कितना बन जाएगा बेटा, CO2 तो अकेला रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2SO2 हो जाएगा। ये हो गया बेटा हमारा बैलेंसिंग, बैलेंस हो गया। तो बेटा क्वेश्चन जो थे हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट लगे या एक ही टाइप के तुमको छुड़वा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आज के लिए, ये आज पहला प्रैक्टिस सेशन था। अगला लेक्चर फिर आने वाला है, उसमें क्या करना है, उसमें बेटा ये करना है, ये सारी केमिकल इक्वेशन जो आपको दिख रही हैं, इन्हें क्या करना है, घर में बैठ के बैलेंस करना है। बैलेंस करिए, बैलेंस कर लेते बहुत अच्छी बात है, हम आएंगे और जल्दी मैच करवाएंगे, क्योंकि बेटा देखो बैलेंसिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में जितनी केमिकल इक्वेशन पढ़ोगे सब बैलेंस करनी है, बैलेंस नहीं हुई तो नुकसान, नंबर कट जाएगा बेटा। और इक्वेशन लिखने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, और लिखा है तो पूरा नंबर मिलता है, बैलेंस है तो। राइटिंग में मतलब थ्योरी क्वेश्चन में आपकी हो सकता है मीनिंग मिस्टेक आ जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाए, राइटिंग की वजह से कहीं कुछ नंबर कट जाए, ये बेटा यहाँ नंबर नहीं कटते, यहाँ पूरा नंबर मिलता है। अगर आती है तो फुल मजा है, तो इसका मतलब क्या है, इनको पढ़ लेना चाहिए, इनको बैलेंस करना सीख लेना चाहिए। तो बेटा प्रैक्टिस करिए, अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम अगले लेक्चर में आते हैं, समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।